हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पे। आज की वीडियो का टॉपिक है स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, अपना करियर बनाने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आते हैं। नॉर्मली मैं अपने एक्सपीरियंस से आज बताऊँगा कि जो यंग बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए, वो लोग कौन कौन सी गलतियाँ कर जाते हैं, जो गलतियाँ उनको नहीं करनी चाहिए या जिन गलतियों से उनको हमेशा बचना चाहिए। नॉर्मली वो कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, और उन सारी गलतियों में एक नंबर पर ये होता है कि वो आते ही ढूंढते हैं कि उनका दोस्त कहाँ रहता है, उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये डिसीजन गलत हो जाता है। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अपने यूनिवर्सिटी के नज़दीक, जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक रहें, और ताकि उनको आने जाने में, अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय मिल पाए। अक्सर होता है कि बच्चे दोस्तों के चक्कर में, कि बहुत दोस्त जहाँ रहता है वहाँ खुद भी रहने चले जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि इससे उनको सपोर्ट मिल जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पर रहें जहाँ से उनको कॉलेज जाने के लिए आसानी हो, बहुत जल्दी कॉलेज पहुँच जाएं। अपनी एनर्जी को ट्रैवलिंग में खर्च करने के बदले अपनी एनर्जी को पढ़ाई में खर्च कर सकें। तो आप भी अगर पढ़ने के लिए आना चाहते हैं यहाँ, तो इस तरह की गलती ना कीजिए कि दोस्त यार, दूर का रिश्तेदार, और कोई दूर दूर का अपने स्टेट वाला हो, दिल्ली वाला दिल्ली वाले को ढूंढे, बॉम्बे वाला बॉम्बे वाले को ढूंढे, साउथ वाले साउथ वालों को ढूंढे। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप नज़दीक से नज़दीक कॉलेज के रहिए, यूनिवर्सिटी के रहिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी गलती ऐसा करते हैं बच्चे यहाँ पर आकर कि इंग्लैंड में आते ही फ़ौरन उनको लग्जरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। फ़ौरन कार ख़रीदेंगे, आईफोन ख़रीदेंगे, और बड़े बड़े लैपटॉप वगैरह ख़रीद लेंगे, जिसका नॉर्मली उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती है। आप पढ़ाई करने के लिए आए हो, आपको अपना मेन कंसंट्रेशन पढ़ाई पर ही रखना है। ये कार हो गई, और बोलते हैं कि आने जाने की बड़ी सुविधा हो जाएगी और बहुत ही फैसिलिटी मिल जाएगी। अब कोई भी स्टूडेंट आता है तो यहाँ पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कमाता होगा महीने का। 1 लाख, सवा लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपया कमाता होगा। अब 1.5 लाख की कमाई में आप एक कार खरीदोगे, आईफोन खरीदोगे महंगा वाला, और बड़े बड़े लैपटॉप खरीदोगे। देखो, आपको अगर आईटी फील्ड से हो, आपको बहुत अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप की ज़रूरत है, आप कोडिंग करते हो, तो ठीक है, आपने एक बार ख़रीद लिया। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल स्टडी करने आ रहे हो और अब एकदम हाई कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप, नेक्स्ट गलती करते हैं बच्चे कि उनका फ्रेंड सर्कल। अब वो कौन से फ्रेंड सर्कल में अपने आप को रखते हैं, किस तरह के दोस्त बनाते हैं यहाँ पर आकर। नॉर्मली यहाँ पर ना तीनों तरह के लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए। एक कुछ लोग ऐसे आते हैं हिंदुस्तान से जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो बहुत ही रिच होते हैं, और आते हैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। तो उनका पढ़ाई करने का टारगेट कम होता है, और घूमना फिरना, मौज मज़े करना, यही टारगेट ज़्यादा होता है। दूसरी कैटेगरी ऐसी आती है कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं। वो बहुत पैसे वाले नहीं होते हैं, लेकिन पढ़ाई पर उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और तीसरी एक कैटेगरी है कि जो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से, नौकरी करने वालों के बच्चे आते हैं। तो ये बच्चे लोन लेकर आते हैं बैंक से, इनके ऊपर बड़ा अच्छा खासा लोन होता है, बड़ी ईएमआई वगैरह होती है। तो आपको कभी भी सेलेक्ट करना है तो ऐसे फ्रेंड्स सेलेक्ट करना है कि जो यहाँ आए हैं तो वो उनका पढ़ाई टारगेट हो, मौज मस्ती वाला टारगेट नहीं हो। अगर मौज मस्ती वाले टारगेट के किसी भी एक फ्रेंड को आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो दिन भर पार्टियाँ करता रहेगा, और थोड़े बहुत जो पैसे कमाएगा, लाख सवा लाख रुपए कमाएगा महीने का, और उसको सिर्फ वो अपनी अय्याशियों में खर्चा करेगा। वो तो किसी भी तरह से आपको ढूंढना है कि आपका फ्रेंड आपके ही एजुकेशन फील्ड से हो, और उसका टारगेट पढ़ाई करना हो, और वो अपनी लाइफ को, वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगाए, न कि मौज मस्ती के लिए या थोड़े दिन के लिए। चलो भाई, इंग्लैंड आए हैं तो इंग्लैंड की हवा ही कुछ दूसरी है, तो थोड़े मौज मस्ती कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं। इस तरह के लोगों को आप मत रखिए अपने दोस्त। और दूसरा एक बात ऐसी है कि कॉलेज के बच्चे, और मैंने तो बहुत सुना है कि इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, अक्सर नशे वगैरह भी करते हैं, दारू पीना या सिगरेट पीना या अन्य तरह का नशा। तो यहाँ पर दारू, सिगरेट, ये सब बहुत ही आसानी से मिल जाता है और पूरी तरह से छूट है।
आप जितना खाना पीना चाहते हो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो और यहाँ तक कि ग्रोसरी स्टोर जो किराना की दुकानें हैं वहाँ पर भी शराब मिल जाती है और वहाँ पर भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कोई रोक टोक नहीं। अगर आप के फ्रेंड सर्कल या आप लोग कुछ इस तरह के ग्रुप में हो कि जो शराब पीना या सिगरेट पीना या अन्य तरह के नशे करने का सिस्टम अपने पास रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत डेंजरस है। आप बिल्कुल वो लोगों से हमेशा दूर रहिए, तो आपकी पढ़ाई और आपका सारा कुछ अच्छा हो पाएगा। अगली गलती करते हैं आने वाले स्टूडेंट कि यहाँ आते ही ना अपना बर्थडे बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। तो यो ब्रो टुडे इज़ माय बर्थडे, यो ब्रो फलाना ठिकाना, मालूम नहीं क्या क्या अंग्रेज हो जाते हैं, पूरी तरह से अंग्रेज हो जाने की कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना है। जन्मदिन आपका अगर है तो उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बहुत साल पहले कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था, तो आज आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मेन टारगेट अपना पढ़ाई रखो। जन्मदिन है, आज मेरा बर्थडे है और फलाना ठिकाना, आज मैं ये करूँगा वो करूँगा, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सादा अगर अपने माँ बाप का आशीर्वाद भी ले लेते हो फ़ोन करके अपने जन्मदिन पर, तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अननेसेसरी पबों में जाना और बड़े बड़े होटल्स में जाकर खाना खाना या इस तरह की पार्टियाँ बनाना और अपने 2-4 और दोस्तों को लेकर जाना, तो ये बहुत ही महंगा है यहाँ पर। इस तरह का कोई भी शौक मत पालिए, तो आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगला एक ऐसा है कि यहाँ पर ना कुछ बच्चे अपना ग्रुप बना लेते हैं। अच्छा हाँ, बर्थडे पर मैं आपको एक अपने सामने का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। साउथ इंडिया से एक यंग लड़का पढ़ने के लिए आया था। जहाँ मैं काम करता हूँ उसमें ही वो कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए आया हुआ था। उसको भी वहाँ पर काम करने का मौका मिला था, तो बंदा आया था काम करने। अब साउथ इंडिया का बंदा है तो सभी तो नहीं, पर साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोगों का कलर थोड़ा डार्क होता है, थोड़े सांवले रंग के होते हैं और थोड़ा वो दुबला पतला भी था, सांवला सा था। तो अभी साथ में एक, अभी यहाँ पर क्या है, साथ में सभी काम करते हैं, आदमी हैं, औरत हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, सब साथ में काम करते हैं। तो अभी एक लड़की है जो साथ में काम करती है, उसका नाम है कीरा स्मिथ। अभी उसका जन्मदिन आने वाला था और कीरा क्या है, थोड़ा सा इस टाइप की है कि वो सबसे बहुत ही फ्रैंकली मिलती है, सबसे बहुत ही हंसी खुशी से रहती है, थोड़ा सा मजाकिया भी है। तो अब ये बंदा नया नया, अब कीरा स्मिथ थोड़ी सी है भी सफ़ेद कलर की, अटक गया। तो जब उसको पता चला कि कीरा स्मिथ का जन्मदिन आने वाला है, तो इस बंदे ने उसको एक आईफोन गिफ्ट दिया। ये जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और उसका कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी उसने क्या है, फटाफट आईफोन गिफ्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और आईफोन भी ख़रीदा था, तो करीबन एक लाख रुपए के आसपास का एक फ़ोन था। तो उसने कीरा स्मिथ को गिफ्ट कर दिया और पार्टी में गए, सब पार्टियां वगैरह किए और पार्टी में दारू पी के कीरा स्मिथ ने उसको बहुत गालियां दिया। तो उसका लाख रुपए का मोबाइल, जबकि वो बंदा गरीब फैमिली से आया हुआ है, लाखों रुपए का लोन है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी उसको कीरा स्मिथ को गिफ्ट देने का बड़ा शौक चढ़ गया। तो अगर वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का होता, अब वो चूँकि मद्रास का था बंदा, चलो नहीं जानता है कि कीरा स्मिथ का मतलब क्या होता है। अगर वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का होता तो उसको मालूम होता था कि कीरा मतलब सांप होता है। ऐसा डंक मारी ना कि लाख रुपए का मोबाइल गया, उसके नंबर को भी ब्लॉक कर दी। मतलब उसी से गिफ्ट लिया मोबाइल और उसी का नंबर ब्लॉक कर दिया। तो बड़ा हीरो बनने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पढ़ाई करने आए हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और नेक्स्ट गलतियाँ ऐसा करते हैं कि बच्चे यहाँ पर 5-6 बच्चे आपस में ग्रुप बना लेते हैं। और चूँकि वेस्टर्न कल्चर है तो यहाँ पर वीकेंड का बड़ा चलन है। शनिवार और रविवार को गोरे लोग काम नहीं करते या बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर वो पार्टियाँ करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और जो हफ्ते भर का पैसा कमाया है उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ के जो नए बच्चे आए हैं, हिंदुस्तान से नए बच्चे जो आते हैं, वो लोग भी वीकेंड मनाने जाते हैं। और वीकेंड मनाने का सिस्टम क्या होता है कि भाई 5 बच्चे गए साथ में,
तो होटल में जितना भी बिल आया, खाना खाया, दारू पिया, फलाना ढिकाना, जो भी बिल आया उसको एक ही बच्चा भरता है और फिर अगले हफ्ते दूसरा कोई भरता है, अगले हफ्ते तीसरा कोई भरता है। तो ये लोग क्या है ना, कुछ बदमाश बच्चे लोगों को टारगेट बनाते हैं कि एक को 2 हफ्ते खिला दिया, फिर तीसरे हफ्ते बिल उससे ही भरवाया, और वो बिल कभी कभी हो जाता है 300 पाउंड, मतलब 30-40 हज़ार रुपये एक दिन का हो जाता है बिल। एक रात में जो खाना खाया, दारू पिया उन्होंने, 30-30 हज़ार रुपये तक बिल हो जाता है। तो वो पैसे अगर वो अपनी जो लोन लिया है उसको चुकाने में खर्चा करे या उसमें अपने पेरेंट्स को भेजे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना और उसके बाद ये दिखाना कि मैं बहुत कूल हूँ, तो थोड़ा सा कम समझदारी वाली बात है। हाँ, मेरी एक एडवाइस है, आने वाले बच्चे जो स्टूडेंट वीज़ा पर यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनको अपना यहाँ पर जो काम है, पढ़ाई के साथ साथ जो काम करने का मौका मिलता है, उसमें अपना जॉब वो बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करें। नॉर्मली ऐसा होता है बच्चों को कि वो कुछ भी करने चले जाते हैं, कोई वेटरगिरी का काम कर रहा है तो फिर कोई गार्डन का काम कर रहा है। यहाँ पर सब चीज़ के लिए पैसे अच्छे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि पैसों में कोई कमी आती है, पैसे भरपूर मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप आईटी की पढ़ाई करने के लिए आए हैं और आप एक होटल में वेटर का काम कर रहे हैं, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अगर आप 1.5 साल 2 साल का कोर्स करने आए हैं और किसी छोटी मोटी आईटी फर्म में जाकर काम कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस में काउंट होगा। अगर आप मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करें वो आप जो स्टडी करने आए हैं उससे रिलेटेड काम करें। अगर आप अकाउंटेंसी का पढ़ाई करने आए हैं तो किसी अकाउंटेंट के फर्म में जाइए और वहाँ पर अपना पार्ट टाइम जॉब अकाउंटेंट के पास कीजिए। अगर आप यहाँ पे LLB करने आए हैं तो आप किसी लॉ फर्म में जाइए और अपना पार्ट टाइम काम लॉ फर्म में कीजिए। ऐसा नहीं यार कि हाँ पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं, और बाद में पता चला कि पढ़ाई ख़त्म हुई तो बोला कि एक्सपीरियंस क्या है, पता चला कुछ भी नहीं है। तो ये जो पढ़ाई के समय में गवर्नमेंट ने काम करने का मौका दिया है, उसका रीज़न ही यही है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप एक्सपीरियंस भी लेते रहें। आप जो पढ़ाई करें, यहाँ पर जो भी एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा है, थियोरेटिकल स्टडी बहुत ही कम है। तो प्रैक्टिकल वर्क ये लोग काफ़ी कराते हैं और साथ में आप अपने किसी एजुकेशन से रिलेटेड काम भी करते हैं तो आपको वो एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, आप जब भी यहाँ पर स्टडी करने आते हैं तो वही जॉब कीजिए जिसकी आप स्टडी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हाँ जो भी मिला काम कर लिया और खाली पैसे काउंट कर रहे हैं। पैसे भी बहुत मायने रखते हैं, लेकिन अगर आप अपने स्टडी से रिलेटेड काम भी करें तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है और आपको बाद में प्लेसमेंट मिलने में, आपको नौकरी मिलने में बहुत ही मदद करता है। तो मैंने ढेर सारी वो बातें बता दी कि जो नहीं करनी चाहिए। अब 2 मिनट में एक बात बताता हूँ कि जो आपको करना चाहिए। यहाँ आकर आपको सिर्फ वही काम करना है कि 10 साल बाद जब आप सोचो कि मैं इंग्लैंड गया था तो मैंने जो काम किया है वो सही है या गलत था, तो आपका मन कहना चाहिए कि नहीं मैंने सही डिसीजन लिया था। आप वो सारे काम कीजिए जिसमें आप खुद को आंसर दे पाओ सालों बाद, जब आपकी शादी हो जाए या आप कुछ बच्चों के बाप हो जाएं और जब आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो आप अपने आप को सही ठहरा सकें। आप अपनी नज़र में ऐसा ना लगे कि यार इतना अच्छा मौका था और मैंने उसको अच्छी तरह यूज़ नहीं किया, ऐसा ना हो। आप अपने आप को सही ठहरा सकें, वो सारे काम आप कीजिए। तो यहीं पे ख़त्म करता हूँ ये वीडियो और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।